हरिओम। जय श्री राम। हर हर महादेव। उत्तर भारत में जब हम किसी से अभिवादन करते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं जय श्री राम, राम राम जी, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इसमें राम राम जी, जय श्री राम, ये तो बहुत ही सुंदर है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल उचित है, सर्वदा उचित है। लेकिन जब हम बात करते हैं जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें संभलने की जरूरत है। इसका मैं जो बोलूँगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगें, विरोध हो, लेकिन सही चीज़ बताना मेरा कर्तव्य है। शुक्ल यजुर्वेद के कलिसंतरण उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया, इस महामंत्र का। जब नारद ऋषि जी ने, नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि कलयुग के लिए कोई महामंत्र बताइए जिसमें जीव को गति प्राप्त हो सके, कष्टों से निवारण मिल सके और वो अपना जीवन प्रसन्नता से सुख में होकर भगवान की शरण में गुजार सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो कलिसंतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात हरि जो भगवान विष्णु के लिए कहा गया है कि विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है। भगवान विष्णु ही राम और भगवान कृष्ण का स्वरूप है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षण शक्ति, जो आपको आनंद दे, जिसमें समाहित होकर आप आनंदमय हो जाएं। राम का अर्थ है परमात्मा की आनंदमयी शक्ति में रमण करते हुए आप आनंदमयी हो जाएं। आपकी मन की अग्नि को खत्म करने वाला भी राम होता है। तो इसके शब्दार्थ के हिसाब से भी हरि, जिसको हरे कहा गया है, रा पे छोटे एक की मात्रा, आगे दो विसर्ग हैं। हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जब आप इसमें कृष्णा बोलते हैं तब अनर्थ हो जाता है। और इस महामंत्र के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा है, ना सत्येव गति अन्यथा। अर्थात इस महामंत्र के अलावा जीव को गति प्राप्त करने के लिए कोई और मंत्र नहीं है। सतयुग में, जिसको हम कृतयुग भी कहते हैं, उसमें ध्यान के द्वारा, तेतरा में आप यज्ञ के द्वारा, हवन योम होम यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना के द्वारा, और कलयुग में नाम संकीर्तन भजन के द्वारा। और इस महामंत्र के द्वारा ही आप गति को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त करके परमानंद होकर अपना जीवन उनकी छत्र छाया में आनंदमयी रूप से व्यतीत कर सकते हैं। अब अगर आप कृष्णा बोलते हैं तो कृष्णा होता है द्रौपदी। तो अधिकतर लोग हरे कृष्णा कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, तो वो भगवान को नहीं बोल रहे हैं, वो द्रौपदी को याद कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, वैसे कहा जाता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने जब नाम संकीर्तन को शुरू किया और इस महामंत्र को गाना बजाना शुरू किया और ध्यान में भगवान को प्राप्त करने लगे, तब से प्रचलन में आया सामूहिक संकीर्तन।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो कालांतर में ऐसे ही चलता रहा और 1966 में जब स्वामी रूपादि जी ने इस्कॉन की स्थापना की तो उनके अधिकतर अनुयायी खानाबदोश, जिनको हिप्सी कहते हैं, वो थे। और जब अंग्रेजी भाषा में इसको पढ़ा जाएगा तो कृष्णा और रामा आएगा। तो वहाँ से प्रचलन शुरू हुआ, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वो जो है नाच के गा के अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उन्होंने शुरू किया और कालांतर में जब उसकी शाखाएं विभिन्न देशों में फैली तो वो इसी तरीके से मूल रूप में आता चला गया। हम भारतीयों में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी चीज़ को दूसरों को सिखाने की बजाय उसकी चीज़ें सीख लेते हैं। अधिकतर हमारे लोग जो गुजरात से हैं, सौराष्ट्र से हैं, वो विदेशों में काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं और वहाँ पर वो इसको अभिवादन के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि सौराष्ट्र में द्वारकाधीश जी का जो है आधिपत्य है, तो वहाँ भगवान कृष्ण की आराधना सर्वोपरि है। तो अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा जय श्री कृष्ण बोलते हुए वहाँ पर। तो उन्होंने जो जय श्री कृष्ण को अंग्रेजों के हिसाब से या विदेशियों के हिसाब से जय श्री कृष्ण कहना शुरू कर दिया। कालांतर में फिर कुछ पिक्चरों में, कुछ गानों में, कुछ भजनों में तुकबंदी के लिए और ये प्रचलित होता चला गया। तो हरे कृष्णा हो गए, हरे रामा हो गए। फिर कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही। आपने देखा होगा जो जय श्री कृष्णा या अपभ्रंश करके बोलते हैं वो ना पारिवारिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उनके परिवार में, उनके कुल में परेशानियां रहती ही रहती हैं। आप भगवान को तो याद कर नहीं रहे हैं, आप द्रौपदी की अर्चना कर रहे हैं। अगर आपका इसमें बहुत से लोगों का यहाँ पर विरोध आएगा कि ये संस्कृत से है, तो संस्कृत में रामा रामो रामा, एक वचन द्विवचन बहुवचन की अगर बात करें तो वहां पर आ जाता है कि बहुत सारे राम। ऐसे ही कृष्णा के लिए बहुत सारे कृष्ण। सर्वदा अनुचित है वो तो अपने आप को होता है ना कि किसी भी खांचे में अपने आप को फिट करने वाली बात। लेकिन अब इसमें एक रूप ये भी है कि हरि है विष्णु, भगवान विष्णु। लेकिन अधिकतर लोग ये कहेंगे कि इसमें हरि जो है वो शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। शक्ति मतलब राधे, राधा रानी। और राम जो है वो बलराम और रामचंद्र जी के लिए ही, दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। नहीं, उपनिषद में साफ लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु ही राम और कृष्ण का स्वरूप है, तीनों परमात्मा हैं। इसका मतलब हुआ ये। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो अपभ्रंश है उसको ठीक करें। भगवान का नाम लेना है ना, तो जय श्री कृष्ण बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, अपने मूल रूप में आइए ना। किसने रोका है? हम अपने धर्म को, अपने मंत्रों को उच्चारण करके गौरवान्वित महसूस करें। इस तरीके का अपने आप को बनाइए, लोगों को ठीक कीजिए जो गलत बोल रहे हैं। बहुत सी बार आपका मंत्र आपको सुख देने की बजाय दुख देने लगता है अगर उसका उच्चारण सही ढंग से न किया जाए। आप इसमें साधना, भक्ति, लय, तारतम्य सभी चीज निहित कर लेंगे अगर आप सही ढंग से मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसी लय में आप पढ़ते चले जाएं। आपको देखिए कि एकदम आप ध्यान में चलते चले जाएंगे। अब धर्म जो है मनन करने की नहीं, मेरे को लगता है दिखाने की चीज ज्यादा होता जा रहा है। मेरा विषय थोड़ा सा लीक से हटकर है, आपका विरोध स्वीकार्य है, लेकिन जो उचित है वो कीजिए और बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।